नेशनल हेल्थ मिशन के नर्सिंग स्टाफ भर्ती परीक्षा मामले को लेकर ग्वालियर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। उत्तर प्रदेश से ऑपरेट होने वाली गैंग का नेटवर्क मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें गिरोह का मास्टरमाइंड फरार है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला है। ग्वालियर पुलिस को एक छात्र के परिजन ने सूचना दी कि कुछ लोगों ने उनसे संपर्क किया है। वो डील करने डबरा के टेकनपुर स्थित होटल के पास बुला रहे हैं। यहाँ बड़ी डील हो सकती है। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने वहां छापा मारा और मौके से 33 लोगों को पकड़ा। इनमें से 8 आरोपी हैं जो पेपर लीक कर बेच रहे थे। 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के मेरठ और इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बाकी 2 आरोपी हरियाणा और 3 ग्वालियर के रहने वाले हैं। इसके अलावा मौके से 26 स्टूडेंट्स को भी पकड़ा, जिसमें 15 लड़कियां और 11 लड़के हैं। क्राइम ब्रांच की सख्त पूछताछ में आरोपियों ने स्टूडेंट्स को पर्चा बेचना भी कबूल किया है। सभी छात्रों को आरोपियों ने टेकनपुर बुलाया था। ग्वालियर एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 80 परीक्षार्थियों से गैंग ने सौदा किया था। प्रत्येक परीक्षार्थी से 2 से 3 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। आरोपियों ने गारंटी बतौर परीक्षार्थी से ओरिजिनल दस्तावेज जमा करा लिए थे। वहीं एनएचएम यानी नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश की 7 फरवरी को आयोजित संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक होने के बाद एग्जाम को निरस्त कर दिया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने यह भी बताया कि उन्होंने पर्चा स्ट्रेटेजिक अलायंस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड SAMS नाम की कंपनी की वेबसाइट से ऑनलाइन खरीदा था। यह कंपनी सरकारी विभागों में रिक्रूटमेंट कंसल्टिंग का काम करती है। आरोपियों ने इसके एवज में 15 लाख रुपए भी चुकाए थे। हालांकि यह साफ नहीं हो सका है कि कंपनी के पास पर्चा कहां से आया। फिलहाल कंपनी से संबंधित कोई भी व्यक्ति नहीं पकड़ा गया है। परीक्षा ले रही एजेंसी से आरोपियों का सीधा कनेक्शन नहीं है। आरोपी इसी कंपनी के जरिए ही पूरा काम कर रहे थे। पुलिस इस मामले में NHM के अफसरों की भूमिका की भी जांच कर रही है। बहरहाल पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर ले रही है, जिससे इनके नेटवर्क का खुलासा हो सके। हो गया है कैसा लग रहा है आपको? कितनी परेशानी आई? सर बहुत बुरा लग रहा है सर। इतने दूर से हम, मेरा नाम मालती धुर्वे है, मैं बालाघाट से आई हूँ सर। बहुत दूर से परसों निकली थी सर। 1500 किलोमीटर दूर से आई हूँ सर। तो और आने के बाद एकदम से पता चला कि पेपर लीक हो गया, तो बहुत बुरा लग रहा है सर। कितनी तैयारी की थी? सर हम 5-6 मन से तैयारी कर रहे हैं सर। का सेंटर पड़ा था और एग्ज़ाम को लेकर क्या जानकारी मिली? मेरा नाम रचना कुशवाहा है और मेरा सेंटर BBM कॉलेज में पड़ा था। और हम लोगों को काफ़ी उम्मीद थी, खास करके मुझे तो काफ़ी उम्मीद थी, क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब करते करते 12 साल हो चुके हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, अभी तक है ना गवर्नमेंट होना चाहिए था। और आज थोड़ी उम्मीद थी कि हाँ चलो कुछ अच्छा करेंगे। 6 to 5 मंथ से प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को कि हम एग्ज़ाम देने जाएंगे, लेकिन आज यहाँ पेपर लीक होने की वजह से हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे क्या, मेरे साथ में जितनी भी आई हैं सब लड़कियां, उनको बहुत बुरा लग रहा है। कोई शादीशुदा है, कोई अनमैरिड है, कोई अपना जॉब छोड़ के आई। मैं अपना जॉब छोड़ के आई हूँ। आज मैंने अपनी हाफ डे ली थी, लेकिन यहाँ के तो कुछ मुझे मिला ही नहीं। क्या नाम है? रचना कुशवाहा। मेरा नाम उर्मिला कारपेंटर है। मैं उज्जैन ज़िले से आई हुई हूँ। हम यहाँ आते हैं, एग्ज़ाम की इतनी प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद यहाँ आने के बाद पता चलता है एग्ज़ाम मतलब पेपर लीक हो जाते, कभी रिज़ल्ट नहीं आते। इतनी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, क्या करेंगे हम। एक तो वैकेंसी लेट आती है, कभी आती भी है, तो ऐसे और कितना मतलब तैयारी कर कर के कब तक यहाँ पे टाइम वेस्ट करेंगे। घर से आना होता है, बड़ी मुश्किल से एक लड़कियां रहती है, वो निकल के कैसे आती है घर से, उनकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है। जॉब छोड़ के आए हुए, कोई अपना बच्चा घर छोड़ के आया है, कितनी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। और भी बहुत सारे चले गए। मेरी फ्रेंड आई हुई थी, वो बेबी को लेके आई थी, उसका बेबी बहुत छोटा था। सब ब्रीफ कर दिए थोड़ा। फाइनली बाइट एक मिनट का वीडियो बना दो। शॉर्ट में फोटो या तो बता देना। मीडिया को बड़ी न्यूज़ लिखनी है तो फिर वो अपना उनके साथ अलग 10 बजे तक का टाइम 10 मिनट रखिए दो। आपका काम बाइट में हो जाएगा, आप लोग लगा दो या अलग कर लो। 1 मिनट सर, 2 मिनट सर, हम लोग शॉर्ट वीडियो बना दो थोड़ा। भैया फोटो हो गया क्या? हाँ भैया, तो आगे आ जाए। नहीं बाइट नहीं, शॉर्ट बना दो, शॉर्ट बना। अच्छा ये मुझे नहीं मालूम था, भोपाल में हंगामा हो गया। अच्छा, कितनी बड़ी कामयाबी है सर ये ग्वालियर पुलिस के लिए और पूरे प्रदेश के लिए? ये एक इन्फॉर्मर की सूचना आई लेट नाइट
कि जो एग्ज़ाम आज होने वाला है नर्सिंग का NHM के तहत, इसमें एक गैंग आया हुआ है बाहर से, और जो स्टूडेंट इसमें या जो परीक्षार्थी इसमें अपीयर हो रहे हैं नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए, उनको प्रलोभन देके और पेपर के कुछ क्वेश्चंस आउट कर रहा है। ये क्राइम ब्रांच मैंने इसको डेवलप किया। एडिशनल एसपी क्राइम, हमारे दोनों जो डीएसपीज़ हैं क्राइम के, टीआई क्राइम और उनकी पूरी टीम इसमें रात से ही लग गई, और इसको डेवलप करते करते दोपहर में जो ग्वालियर डबरा हाईवे है, हाईवे पे टेकनपुर के आगे एक ढाबा है, उस ढाबे में रेड की गई। तो उसमें कुछ लोग वहाँ पर मिले और उनके पास से कुछ मोबाइल फ़ोन्स मिले, प्रिंटर मिला, लैपटॉप मिला, और साथ ही कुछ बच्चे या स्टूडेंट या परीक्षार्थी जो कि एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे थे, वो भी वहाँ पर मिले। जो पूछताछ इनसे की गई तो ये पता चला कि ये जो 8 लोग हैं, इसमें से 3 रहने वाले ग्वालियर के हैं, 2 प्रयागराज के हैं, 2 हरियाणा के हैं और 1 इसमें बिहार का है। इसमें जो इनका मास्टरमाइंड है वो अभी नहीं मिला है। उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन पूछताछ करके थोड़ी पता चल गई है। मूलतः वो भी प्रयागराज का रहने वाला है। इनके पास जो क्वेश्चन पेपर आया था, जो इनके मोबाइल पे था, ऐसी संभावना इन्होंने बताई थी कि जो 3 3:30 बजे से पेपर है उसमें ये प्रश्न आएंगे, और जो वहाँ पे स्टूडेंट थे उनको ये जो प्रश्न है ये दिखा के और उनका आंसर बताया जा रहा था। अब इसमें जो प्रयागराज का आरोपी है वो मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड है, उससे जुड़ा हुआ था और वही इस पेपर को बुलवा रहा था। जो लोकल ग्वालियर के 3 लोग थे, उनका काम था कि ग्वालियर के स्टूडेंट्स जो हैं, जो इसमें परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उनसे किसी न किसी माध्यम से संपर्क करना, और जो 2 हरियाणा के लोग थे उनका काम था कि इनके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना, और साथ में प्रयागराज और जो बिहार का एक था, ये क्वेश्चन पेपर के जो आंसर्स थे इसके बारे में लोगों को बता रहा था। इस प्रकार ये जो 8 लोग थे, इनका हर एक का काम बटा। लोकल ग्वालियर के 3 लोग थे, उनका काम था कि ग्वालियर के स्टूडेंट्स जो हैं, जो इसमें परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उनसे किसी न किसी माध्यम से संपर्क करना, और जो 2 हरियाणा के लोग थे उनका काम था कि इनके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना, और साथ में प्रयागराज और जो बिहार का एक था, ये क्वेश्चन पेपर के जो आंसर्स थे इसके बारे में लोगों को बता रहा था। इस प्रकार ये जो 8 लोग थे, इनका हर एक का काम बटा हुआ था, और अभी प्रारंभिक पूछताछ में ये जानकारी मिली है कि लगभग 70 से 80 जो परीक्षार्थी थे उनसे उन्होंने उनके डॉक्यूमेंट जमा कराए थे, और ये इनको प्रॉमिस किया था कि जो क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराया जा रहा है हूबहू वही एग्ज़ाम में आएगा। पर एग्ज़ाम चूँकि निरस्त हो गया है, अतः अब जो ये क्वेश्चन पेपर है इसको हम डायरेक्टरेट को भेज रहे हैं कि जो क्वेश्चन पेपर आने वाला था और जो हमने यहाँ पर हमको मिला है उसमें कितनी समानता है, जिससे कि उनके स्तर पे भी ये जांच हो जाए कि यही पेपर आने वाला था। इसके अलावा जो इनके मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं, हमको 39 मोबाइल फ़ोन्स टोटल इन 8 आरोपियों से मिले हैं। इन सभी की हम मोबाइल फोरेंसिक की जांच कराएंगे, इनके जो इसमें डेटा है उसको रिट्रीव कराएंगे, और हमारा प्रयास यही है कि ये इतना महत्वपूर्ण एग्ज़ाम था, ये एक पूरा रैकेट है जिसमें अभी 4 राज्यों के आरोपी शामिल हैं, और इनका कहाँ पे नेटवर्क है। और ये जो एग्ज़ाम है ग्वालियर के अलावा आज अन्य मध्य प्रदेश के शहरों में भी हो रहा था, तो वहाँ भी क्या इनके लिंकेज हैं, इस सब पर अभी हमारा गहन इंट्रोगेशन होना बाकी है। अभी इस पूरे प्रकरण में थाना क्राइम ब्रांच में धारा 420, 66 EIT एक्ट, 120 B और 3-4 मध्य प्रदेश परीक्षा अधिनियम, इसके तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है।
ये जो 8 आरोपी हैं इनको हम माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके इनका पीआर लेंगे और साथ ही इनसे अभी हम पूछताछ करेंगे, इनके मोबाइल्स की हम जांच कराएंगे। हमारा प्रयास है जल्द से जल्द इस पूरे रैकेट की जड़ तक पहुंचा जाए और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके विरुद्ध हम सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई जल्द से जल्द करें। सिम से जो कंपनी है, ठेका कंपनी थी, इसका इन्वॉल्वमेंट क्या निकल के आया? सिम से जो ठेका लिया था इसने ओवरऑल परीक्षा का। अभी मैंने जैसा आपको बताया कि ये जो लोग हमें मिले हैं, ये यदि हम पूरे रैकेट की बात करें तो जो मास्टरमाइंड पेपर था जो कि यहाँ पे मिला है, और अगर ये यही क्वेश्चन पेपर था तो ये कहीं ना कहीं जो है इसमें किसी की भी इसमें वो हो सकती है। तो ये जब मास्टरमाइंड हमें मिलेगा तो उससे हमें पता चलेगा कि अल्टीमेटली ये पेपर उसे कहाँ से मिला। नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि 8 लोग हैं, इसमें से 3 लोग प्रयागराज के हैं, मास्टरमाइंड भी प्रयागराज का है, तो पूरा खेल इन 3 लोगों का है। बाकी जो ग्वालियर के 3 लोग हैं, इनका ये इन्वॉल्वमेंट था कि ग्वालियर के स्टूडेंट्स को ये ढूंढना अलग अलग माध्यमों से, उनको प्रलोभन देना और उनसे पैसे लेके उनको ये पेपर सॉल्व करना। अभी जो बात हुई है स्टूडेंट से, इनसे ये बात हुई थी कि 2 से 3 लाख रुपए पर स्टूडेंट ये लेंगे। पैसा अभी नहीं दिया किसी ने, क्योंकि इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, इन्होंने जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन्होंने रख लिए थे इनके पूरे, और ये था कि अगर पेपर सेम आता है तो फिर आप पैसे देंगे और अपने डॉक्यूमेंट ले जाएंगे। कहीं ना कहीं गृह मंत्री का जो जिला है आपका ये पूरा ग्वालियर, तो इनकी इतनी हिम्मत पड़ना ग्वालियर जैसे जिले में, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था कमजोर अपन मान के चलेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ग्वालियर के रहने वाले हो, यही उन्होंने ये ग्वालियर को अपनाया। ये गैंग है, और जैसा मैंने बताया कि अभी इनसे पूछताछ में ये भी पता चल रहा है कि बाकी शहरों में भी इनके कहीं ना कहीं लिंकेजेस हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आई, और इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि इसी जिले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा गया। तो ये इसको पुलिस की मैं एक अच्छी सफलता कहूँगा। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, इन सब की जो जानकारी मिली है, क्या वहाँ की टीम को किस तरह कोऑर्डिनेट करती है? नहीं, ये मैंने बताया कि अभी हम इनसे प्रॉपर इंट्रोगेट करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें है कि इनका जो मोबाइल फोरेंसिक्स की जो जांच होगी उससे हमें काफ़ी मदद मिलेगी हमारे पूरे इन्वेस्टिगेशन में, और जो मास्टरमाइंड है उसके मिलने पे हमें आगे के लिंकेजेस हाथ लगेंगे। परीक्षार्थी जो पकड़े हैं इनका अभी इनसे पैसे चूंकि नहीं लिए गए हैं और पेपर भी नहीं हुआ है, इनके जो मूल डॉक्यूमेंट थे ये इस गैंग ने रख लिए थे, और ये था कि पेपर सेम आएगा तो इनसे पैसे लेके और फिर इनके डॉक्यूमेंट लौटाए जाते। तो इनके संबंध में अभी हम इन्वेस्टिगेशन आगे करेंगे, प्लस डीपीओ से चर्चा करेंगे, वैधानिक अभिमत लेंगे, फिर इनका इन्वॉल्वमेंट कैसा क्या है इस पे अभी हम आगे देखेंगे। अभी हमारा मूल उद्देश्य ये है कि इस पूरे रैकेट को बस्ट करना, मास्टरमाइंड को बस्ट करना, और ये किस तरह से ये पेपर बाहर आया इसके बारे में तहकीकात करना। ये अभी हमारा जो विवेचना है ये इस पर आधारित है।